Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK मल्होत्रा। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का CGL प्रीवियस ईयर का फिलर्स 8 क्वेश्चंस लाया हूँ। He was assured by his friends dash every type of help in an emergency। पहला सवाल आपका प्रेपोजिशन प्रॉब्लम से है। He was assured by his friends dash every type of help in an emergency। About, by, of और with। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रेपोजिशंस। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। He was assured by his friends dash every type of help in an emergency। यदि वर्ड को अगर आपको समझना है तो मैं वर्ड को भी समझा देता हूँ। याद रखिएगा, he was assured by his friends। by एक प्रेपोजिशन है और इसी प्रेपोजिशन का जो his friends है एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैन बी टू ओनली, आइदर नाउन और pronoun। ओके, He was assured by his friends। by एक प्रेपोजिशन है और इसी प्रेपोजिशन का his friends जो है, फ्रेंड्स आपका नाउन हुआ और नाउन के ठीक पहले सर his एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या about every होगा, by every होगा, of every होगा और with every होगा। याद रखिएगा, I would like to tell you कि assured के साथ प्रेपोजिशन of का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ चलाएगा, यानी कि ही वॉज एज्योर्ड बाय हिज फ्रेंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी विल बी करेक्ट। आई मीन यू हैव टू फिट ऑफ इन दिस गैप। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। ही वॉज नॉट अ मैन। इंटेलिजेंस, ए मैन एम्प्टी ऑफ, lacking of, devoid of या absent of। what do you think? I mean to say he was not a man intelligence। you have to fit the words which will be suitable here। so first I would like to cross empty of, no, lacking, no, absent, no। your answers will be C, devoid of। he was not a man devoid of intelligence। okay, the work he left his house having been over, having completed, having been completed, on being finished। first you have to pay attention here, the work that is subject but it's not a doer, it's a non-doer, so it requires passive। passive form where is your having completed, not, having over, not, having been completed or on being finished, not। your answers will be C, the work having been completed he left his house। so your answers will be C। okay, आपका जो आंसर है वो C बनेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एक नॉन डूअर का है और नॉन डूअर होता है तो हमेशा उसको पैसिव रिक्वायरमेंट होती है, तो याद रखिएगा हैविंग बीन कंप्लीटेड होगा, ही लेफ्ट हिज ऑफिस। ओके, सो ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शंस आपका C हो जाएगा, राइट। द स्टूडेंट वाज पनिश्ड फॉर हिज, लिसन टू मी केयरफुली, द स्टूडेंट वाज पनिश्ड फॉर हिज व्हाट फॉर he was punished? impudence, prudence, modesty is a positive word, so it's out। prudence is also positive, your answers will be A, impudence, I mean lawless। so the student was punished for his impudence, उदारता के कारण उसको, विद्यार्थी को पीटा गया, सजा दिया गया। तो याद रखिएगा, द स्टूडेंट वाज पनिश्ड फॉर हिज है, किसके लिए उसको सजा दिया गया? तो याद रखिएगा मोडेस्टी के लिए नहीं सर, चूँकि ये एक पॉजिटिव है, प्रूडेंस भी एक पॉजिटिव है, इलिमेंसी भी है, तो आपका एक निगेटिव यही है इम्प्रूडेंस, जिसको लॉलेस बोलते हैं, जो नियम को भंग करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये इम्प्रूडेंस का मतलब होता है उदंड,
अब वो दंड है तो सर इसके लिए इसको पनिश किया गया, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, राइट। हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेक अप नहीं सर, मेक एट नहीं, मेक ओवर, नॉट फॉर। हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेक ओवर। द फ्लड डैमेज्ड द बुक सो मच दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू देम। वट काइंड ऑफ वर्ड विल यू फिट? यू हैव ए 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, रिट्रीव, रिट्रेस, रिट्रैक्ट और रिट्रीट। सो आई वुड लाइक टू टेल यू द फ्लड डैमेज द बुक सो मच दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिट्राइव। सो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, द फ्लड डैमेज द बुक सो मच दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिट्रेस नॉट, retract not, retreat not. Your answers will be retrieve. Okay. My father was to, याद रखिएगा इसमें गैप है, और टू पुश द हैवी डोर। फेंट, फीबल, फ्रेजिल और फाल्टरिंग। एक चीज़ याद रखिएगा, माई फादर वॉज टू, चूँकि टू हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा सर, फेंट है, फीबल है, फ्रेजिल है और एक सर फाल्टरिंग है। याद रखिएगा फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो याद रखिएगा टू क्या है, एक निगेटिव होती है सर। माई फादर वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट पुश द हैवी डोर। सो याद रखिएगा यहाँ पर हमको चाहिए सर फीबल, नॉट फ्रैजिल। ए आउट हुआ, ए आउट हुआ, ए आउट हुआ। योर आंसर्स विल बी बी, फीबल। माई फादर वॉज टू फीबल टू पुश द हैवी डोर। ओके। This auspicious beginning well for a successful completion of our project. क्या एट्यून्स होगा, आर्गुस, एंसस या ऑगर्स? याद रखिएगा एट्यून्स नॉट, आर्गू नॉट, एंसस नॉट। योर आंसर्स विल बी ऑगस। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके।